अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ पहले हिस्से में एक मौलवी साहब से मिलवाएंगे, इस्लाम के ठेकेदार मुसलमान, और दूसरे हिस्से में एक गैर मुस्लिम से ही मिलवाना। आज आपको फर्क आपने खुद बताना क्या है। सुनते हैं पहले ये मौलवी साहब की बात। तेरा हाल कोई आ देखो, आ किन्ने नोट ने सारी जली। आ देखो, आ 2500 रुपया है। जो मैं राज खोलिया ना तो उत्ते होर ही कुछ लिखिया। की लिखिया मैं पढ़िया भी नहीं है ना। आधा प्यारे बच्चे सबसे अच्छे। आ देखो, आहो को हाल मौलवियों ने जली दिखती आते ने। अच्छा, ये छोटा सा क्लिप है, वीडियो था मगर ऑडियो सुनाई। नासिर मदनी साहब है, मौलवियों को जाली नोट दिए जा रहे हैं। अब बात आज मैंने सोचा यही की जाएगी कि मौलवी असली होंगे तो नोट असली मिलेंगे ना। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं, जब मौलवियों ने लोगों की तरबियत ऐसे की है, लोगों की हालत ऐसे कर दी है कि वो समझते हैं कि मौलवी को जाली दे दो या दूसरे कहीं उन्होंने चलाने तो हैं ना। आपने जाली तरीके के साथ उनकी खिदमत करनी है, उन्होंने फिर वही सलूक करना। अगर आप असली तरीके के साथ उनकी खिदमत कर रहे होते तो वो आपको जाली नोट ना देते, मगर जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज बात ये भी मैं बता दूं आपको कि मैं एक इमरान खान साहब की तकरीर भी सुन रहा था, तो वो भी बात कर रहे थे कि ये जो मेडिकल हेल्थ कार्ड है वो हम दे रहे हैं, इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। अब जब ये मौलवी साहब ने बताया कि जाली नोट को दे गया तो मुझे वहां पे याद आ गया कि सबसे पहले तो ये कार्ड जो आप दे रही हैं, जिन लोगों के पास जाके इन्होंने इलाज कराना, पहले उनमें इंसानियत तो पैदा करें। जो डॉक्टर आपके हॉस्पिटल में आते ही नहीं है और तनख्वाह ले जाते हैं, वहां पे ये कार्ड लेके जाके क्या करेंगे यहाँ वहां पे, मुझे ये बताएं। आपने देखा सिंध का एरिया है, बलूचिस्तान है, पंजाब के भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे ये हॉस्पिटल बने हुए हैं, तनख्वाहें मिल रही हैं, मगर डॉक्टर नहीं होता वहां पे। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको पता है मेरे पैसे आ जाने हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मरीज को मैं प्राइवेट तौर पे चेक करूंगा। हॉस्पिटल से भी तनख्वाह आ रही है, यहां से भी आ रही है, हर तरफ से पैसे आ रहे हैं, तो वो जनाब हॉस्पिटल जाते नहीं। कहीं पे भैंसें नजर आई हैं हॉस्पिटल में, कहीं स्कूलों में भैंसें नजर आती हैं, कहीं पे बकरियां नजर आती हैं, इंसान नजर नहीं आते कई जगह पे। अब ये आप अंदाजा लगाइए, ये सिर्फ हॉस्पिटल का प्रॉब्लम नहीं है, ये मौलवी बेचारे का प्रॉब्लम नहीं कि जाली नोट दे गया इसको। प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम एक जाली तरीके के साथ चलाया जाता है। ये हेल्थ कार्ड 10 लाख रुपए का जो दिया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है कि जितनी वहां पे महंगाई है, जो हॉस्पिटलों की हालत है, वहां पे आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि जो भी बंदा जाएगा इलाज करवाने, उसने ठीक होना या नहीं होना। गवर्नमेंट का 10 लाख का टीका लग गया, समझो। अकल नहीं है। यूरोप में वैसे अपने इमरान खान साहब कहते हैं मैं रहा हूं, मैं पूरी दुनिया घूमता रहा हूं। अगर आपने कोई सिलसिला चलाना था, कोई सिस्टम चलाना था, तो जिस तरह इंग्लैंड में NHS का तरीका कार है, वो वाला सिलसिला पूरे मुल्क में चलाएं आप। अमीरों से टैक्स लें, अमीरों से पैसे लें, बुनियाद उसकी ठीक करें। और ये है कि वहां पे आप देखें कि जो फ्रॉड होते हैं उस पर कंट्रोल किया जाए। वो कौन कंट्रोल करेगा जी? जाली दवाइयां, जाली डॉक्टर। ये अगले दिन मैं सोशल मीडिया भी देख रहा था, पूरा शदर्रा जाली डॉक्टरों से भरा पड़ा था। कोई कहता है मैं अभी इधर ही आया था, कोई कहता है मैं खाना देने आया था, और जब पूछा गया कि यही डॉक्टर साहब है, यही डॉक्टर साहब है। कोई होम्योपैथिक है, उसने दूसरा भी शुरू किया हुआ। और मेरी समझ से बाहर है कि मैंने कल भी और कई दफा पहले भी बताया कि जब तक आप बुनियादी तौर पर सब कुछ ठीक नहीं करेंगे, अमारत आपकी कभी भी कायम नहीं रह सकती। किसी तरह भी ये सिलसिला नहीं चल सकता। दूसरी गवर्नमेंट आएगी, चंद माह बाद या चंद साल बाद वो आके तब्दील कर देगी सब कुछ, फिर क्या करेंगे? गरीब के इलाज के अलावा गरीब को एक ऐसे लोगों की जरूरत है जिनमें इंसानियत हो। आपके डॉक्टरों में कहाँ इंसानियत? चलो मुझे बताओ। कहीं चले जाए प्राइवेट हॉस्पिटल,
किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में भी चले जाए, आपको वहां पे 100 में से एक आधा बंदा जो डॉक्टर होगा वो कोई इंसानों वाला नजर आएगा। आप वहां पे इस तरह सोच रहे हैं कि मैं कार्ड दूंगा और लोग जो है वो इलाज करा के भाग जाएंगे। हाँ, मैं देखूंगा कितने लोगों का वहां पे इलाज होता है। अगर कोई मौलवी को टीका लगा जाता है तो डॉक्टर जो है वो तो मरीज को, आपके इल्म में ही है कि असली टीका तो बड़ी मुश्किल से वहां अमीर लोगों के लिए बना हुआ है। मैंने इस तरह के वाकयात भी वहां देखे कि लोग पैदल चल के हॉस्पिटल जाते हैं, वहां टीका लगाया तो वो फड़क गया। अच्छा, कैसे फड़क गया? क्या यूरोप में तो नहीं फड़क थे? बाद में किसी ने इंक्वायरी नहीं की, गरीब आदमी है, किसने पूछना उसका? आज का सोशल मीडिया है, शायद कोई शोर शराबा पड़े, पता करे। आए दिन इस तरह के प्रोग्राम सोशल मीडिया पे चलते रहते। तो सबसे पहले जो चीज है वो है अखलाकियात, इंसानियत, जिसका दूर दूर तक तल्लक नहीं है। अगर दूसरी तरफ थोड़ा सा दूसरा भी आपको मैं बता देता हूं, मैंने शायद पहले भी बताया हुआ है कि रबुआ में चले जाए, फ्री मेडिसिन वहां पे वो होम्योपैथिक खुला हुआ है। लोग दूर दूर से आते हैं इलाज करवाने के लिए। आप 10 लाख का चेक दे रहे हैं, 10 लाख रुपए दे के इलाज करवा रहे, वो फ्री कर रहे। और ये देखे कि एक तरफ पूरा मुल्क, कहीं पे इस तरह का निजाम आपको नजर नहीं आएगा। दूसरी तरफ आप देखे एक छोटा सा शहर है, अल्लाह ताला के फजल है, क्योंकि खिदमत के लिए आपको पहले इंसान बनना पड़ता है। आपके वहां कितने इंसान हैं? इमरान खान साहब, आप खुद ही देख ले कितने लोगों में इंसानियत है। आप अपनी पार्लियामेंट की हालत देख ले, कितने सालों से ये अवाम की खिदमत कर रहे हैं, ये खुद भी इंसान नहीं बन सके, अवाम का भी बेड़ा गर्क कर दिया। मकसद इंसान का ये होता है कि जब आपको तमीज तहजीब आ जाए। अगर तालीम की बात कर लेते हैं तो तालीम की जो हालत है वहां पे वो सबको पता है, सबके इल्म में कि क्या हो रहा है, किस तरफ चला गया ये मुल्क। तो आगे यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बड़के छड़के, ये कोई फायदा नहीं होगा आपको। ये तो आप वैसे ही बना रहे हैं जैसे सलाब के दिनों में कोई वजीर आज़म वहां पे दौरे पे जाता तो वो एक ड्रामा करके तो ऐसे लोगों को पेश कर देते हैं जो बिल्कुल ही जैली होते हैं। अगर एक दीन कह रहा है कि मैं दीन की खिदमत कर रहा हूं, अपनी तरफ से वो दीन की खिदमत ही कर रहा है, जितनी उसके पास अकल है वही करनी है ना। अब किसी दुकान पे जाएंगे तो उसके पास अगर कोई लोहे की चीज पड़ी तो वही देगा ना, सोना तो नहीं आपको दे देगा ना। जो उसको पास होगा वही देगा, तो जो मौलवी के पास होगा वही देगा ना। तो सोचने वाली बात ये है कि ये आप कई लोग इधर मैंने देखा कि एक चीज और आपको बता देता हूं कि आप लोग पैसे लेके भी खिदमत नहीं करते और अहमदी बेलोस खिदमत करते। यानी कि इंग्लैंड में, जर्मनी में, पूरी दुनिया में, और एक जज्बा रखते हैं, शौक रखते हैं। एक तरफ आप देख ले जो अभी वो जाली नोट मैंने अभी पहले शुरू में बताया, तो वहां से अंदाजा लगा ले कि इंसानियत कहां पे है, कहां पे लोग जो हैं वो इंसानों का ख्याल रखते हैं। दूसरी तरफ आप आके यहाँ पे रोजाना सोशल मीडिया भरी पड़ी है। इसमें आज एक चीज का इजाफा मैं कर देता हूं। वैसे तो मैंने प्रोग्राम गपशप के लिए रखा हुआ था, मगर इसी में करूंगा बात। आज मैंने रिसर्च की पिछले कुछ दिनों से, एक मैंने फेसबुक अकाउंट नया बनाया, मैंने वहां पे नए लोगों को आने की दावत दी, कईयों ने मुझे भी दावत दी। बार मैंने कहा मैं राब्ता करता हूं। उनमें खवातीन भी, लड़कियां भी, लड़के भी, मर्द भी, बूढ़े भी, सब थे। कल तक जब मैंने पता किया तो मेरा ख्याल है कि उसमें से अक्सर लोग जो है वो यही कह रहे हमें पैसे भेजो। तरीका वारदात इनका देखे क्या है। कहा पहले जब उनसे पूछा जाता है क्या हो रहा है, मैं हॉस्पिटल में हूं। अच्छा, हॉस्पिटल में क्या हुआ जी? अल्लाह रहम करे, अब्बू की तबीयत बड़ी सख्त खराब। ठीक है। अच्छा, शाम नू वापस आ गए और आके तो फिर मैसेज लिखा आप क्या कर रहे हैं? मैंने लिखा मैं मसरूफ हूं, बस आज तो हॉस्पिटल में 7 दिन लग गया, हालत कोई नहीं थी वहां पे। फिर आहिस्ता आहिस्ता, अब मुझे तो पता है इन लोगों का ना, अभी 2-4 लफ्ज लिखे, 2-4 उधर से आए
तो मैं कोई इतनी दिलचस्पी नहीं ली, तो आपसे एक बात करनी थी। जी बताइए, कोई हमारी हेल्प कर दे, मेरे बड़े बुरे हालात हैं। दूसरा केस सुन लें, जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, क्या हुआ जी, मियाँ फौत हो गया, ठीक है। जिंदगी कैसे गुजर रही है, बड़ी मुश्किल से ससुराल ने घर से निकाल दिए, ठीक है। बाकी तो बड़ा अल्लाह का फजल है, मेरे पास हुनर भी है, सब कुछ है, मगर मशीन के पैसे नहीं है। अगर कोई मेरी मशीन की मदद कर दे तो मेरे हालात ठीक हो जाएंगे। फिर तीसरा केस सुन लें, इसी तरह वो भी कि जनाब मेरे हालात ठीक नहीं है, मेरी मदद कर दे। ये सारे मैसेज मेरे पास रिकॉर्ड में है। तरीकाकार ऐसा निकाला हुआ है कि कहानी सुनाते हैं ये लोग, और कहानी वो वाली नहीं होती, मेरी कहानी मेरी जबानी वाली नहीं होती, ये जाली कहानी होती है। जिस तरह जाली नोट होता है, इस तरह एक कहानी भी जाली बनाई जाती है। फिर वो तस्वीरें भेजी जाती हैं हॉस्पिटल की, आंखों पे पट्टियां, टांगों पे पट्टियां, पता नहीं कितने कितने पट्टियां। फिर कोशिश की जाती है कि किसी तरह इनसे पैसे खींचे जाए। पिछले दिनों ऐसा वाकया भी हुआ, मुझे भी तरस आ जाता है। फिर मैंने जब उन्होंने कहा जी मेरे 5 बच्चे हैं, मैंने कहा तो बच्चों को काम कर, नहीं मैं पढ़ा रही, वो मेडिकल में जा रही, हमारे लाट ठीक नहीं, हमारे पास पैसे नहीं, मैं किधर जाऊं, मैं मारी गई, मैं लुटी गई, मैं ये हो गया। मियाँ जो है उसको कोई काम नहीं देता, ये हालात हो गए हमारे। फिर आपके वहां के 20,000 कितने बनते हैं मेरे, ये देखे, ये एक ऑडियो आ गई है, गैस का बिल देना, बिजली का बिल देना, ये देना, वो देना वाला। मैंने असले तफीक जो भी हुआ उनको भेज दिया, साथ उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। इतने रोने धोने को पूरी कौम को सिखाए हुए कि हैरान हो जाता बंदा। और इससे मैं एक चीज का और इजाफा कर दूं मैं आपको, ये पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सिलसिला इस वक्त चल रहा है। आज एक नाइजीरिया से किसी ने मेरे साथ रब्ता किया, तो मैंने खैरियत पूछी, तो वो लड़की की तस्वीर लगाई गई थी, मुसलमान, अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में मेरे वालिदैन का एक्सीडेंट हो गया था, अब मैं नाइजीरिया में हूँ, पहले मैं अमेरिका में थी, यहाँ पढ़ने के लिए आई हुई हूँ। और मुझे वो आप बता रही है कि अपने नाश्ते का ख्याल रखना, ये रखना, वो रखना। मुझे तो पता था कहाँ से ये बोल रहे हैं। जब मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाया, जी मेरा मोबाइल में ये आवाज़ का सिलसिला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, मुकम्मल फ्रॉड। इसलिए सोशल मीडिया पे जो लोग भी हैं इन्हें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। हमें तो पता है कि ये क्या कर रही है, क्या हालात जा रहे हैं इन लोगों के, मगर आप लोगों को भी मैं इसलिए इन प्रोग्राम बताता हूँ कि ये जैली सिस्टम जो चला हुआ है बड़ा ख़तरनाक है और खौफनाक है। तो हमारे जो लोग भी हैं उनको भी कोई मैसेज आए, कोई चीज़ है, बातचीत करें बगैर पैसे पूछे। वो पहले आपका दिल नरम करते हैं, तरीका वारदात उनका ये है। आपको ऐसी ऐसी तस्वीरें भेजेगी, ऐसे ऐसे वो सिस्टम में लेके आएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। उसके बाद जाके फिर वो आपको कहेंगे जी मेरी मदद करो। और अगले दिन एक की मदद की, दूसरे दिन हॉस्पिटल से पट्टियां बांधी, फिर एक तस्वीर आ गई, मैं मरने लगी हूं। मैं कहता अभी एक हफ्ता पहले की थी, फिर वही लाभ। क्या करे वहां पे बंद, कौम बेईमान, मौलवी बेईमान, जाली, हर चीज जाली। ये वजीर आजम देखने आता है, जब भी कहते ये 2 नंबर तरीके के साथ आया। एक वजीर आजम मुझे बता दे जो कि मैं बगैर वो धांधली के यहाँ पे पहुंचा है या उस पर इल्जाम है, नहीं है। वजीर है, उनके लिए आज तक जी ये मुकम्मल तौर पर सारी जिंदगी के लिए नया हल हो गया, नहीं जी अदालत में फिर चलो, फिर एप्लीकेशन दो, अदालत का हमने फैसला कर दिया। वो भी एक दफा उसने गलत काम किया, दूसरी दफा उसने कौन सा अच्छा काम करना, सोचने वाली बात है। अगर ये काम शुरू से किए होते तो ये सारी नहल होते, मगर इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई, इस तरह गौर ही नहीं किया गया। अब मैं गैर मुस्लिम की भी ऑडियो सुनाऊंगा आपको, तस्वीर भी देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। ये जनाब एक सिख दोस्त है, ये इनकी बातें सुने, इंटरव्यू लिया जा रहा है, पीछे तस्वीर भी लगा देती है। कुछ बातें हमेशा याद रह जाती हैं, बहुत चुभती हैं। कोई ऐसी बात आज आप शेयर करना चाहें जब उस वक्त भी जब कही गई हो, आपको बहुत बुरी लगी हो? देखिए, मैं कई बातें मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मुझे आज भी याद है कि जैसे किसी के घर से डेड बॉडी उठाने जा रहा है, तो उन्होंने सोचा कि ये ड्राइवर है,
एम्बुलेंस का। उनको नहीं पता था कि मैं शहीद भगत सिंह सेवा दल का फाउंडर हूँ या प्रेसिडेंट हूँ। उन्होंने जब मैं डेड बॉडी मैंने हॉस्पिटल से घर छोड़ी तो मुझे कहते हैं भाई साहब आपको कितने पैसे दें। तो मैंने कहा जी किस बात के पैसे। कहने लगे नहीं आपने इतनी हमारी सेवा करी है ये। मैंने कहा जी मैं पैसे नहीं लेता, सेवा में पैसे नहीं होते हैं, बिजनेस में पैसे होते हैं। तो उन्होंने पापा की जेब में से जितने पैसे निकले थे एक भाई ने दूसरे को निकाल के दे दिए, कहते रख ले अपनी जेब में, हमारे काम आ जाएंगे। सरदार तो पागल लगता है हमें नहीं ले रहा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं पागल ही ठीक हूँ, जुनून पागलों में ही होता है और पागल कुछ कर जाते हैं जीवन में। तो वो बात चुभी भी और शिक्षा भी मिली मुझे। और ये तो मैंने कोविड में ही देखा है अभी कि जिन परिवारों ने अपने पिता की लाश को हाथ नहीं लगाया, लेकिन जब हम लाश लेके निकलते थे तो एक दो परिवारों ने कहा 2 मिनट रुकिए दर्शन करने हैं। तो मैंने सोचा शायद इनके मन में भावना आ गई कि पिता के दर्शन करने हैं। लेकिन वो आए, मोर्चरी बैग को खुलवाया, पिता के हाथ में पहनी अंगूठी को उतारा, ले गए। 2 बच्चे आए, वो पिता की जेब में से चाबियां निकाल के ले गए कि पिताजी साथ क्यों ले जा रहे हैं, हम तो मुझे अलमारी भी खोलनी है, पैसे भी लेने हैं। तो वो इन चीजों ने मुझे बहुत झकझोर दिया कई बार। और मुझे सच बोलूं मुझे इससे ना नफरत सी होने लगी कि यार ये जो हम कर रहे हैं जीवन में ये तो बड़ा नकलीपन सा है। और एक बार तो बड़ा अजीब हादसा हुआ कि एक करोड़पति व्यक्ति थे जिनके 800 गज का मकान था और आज से 15-20 साल पहले किसी को 2 लाख किराया होता तो बहुत बड़ी बात है। इतना उनको रेंट आता था। उनके बच्चे भी वेल सेटल थे, वो वेल सेटल थे। तो उनकी मृत्यु हो जाती है और 4 बजे शाम को मुझे कहते हैं कि एम्बुलेंस चाहिए। मैंने एम्बुलेंस खड़ी कर दी। मुझे जब मैं खड़ा रहा तो मैंने कहा 6 बजे लेके क्यों नहीं जा रहे। कहने लगे जी इनके बच्चों ने सेवा नहीं की थी बिल्कुल भी। तो अब जाने के बाद जब उन्होंने चेक किया विल को तो विल में सारा कुछ वो डोनेट कर गया है कई अलग अलग संस्थाओं को, इधर धार्मिक संस्थाओं को। तो बच्चे कहते हैं जी हम तो संस्कार करें, हम वही करें आगे जिनको डोनेट किया है, हमारे नाम तो पापा ने कुछ करा ही नहीं है। वो बात मैं भूल नहीं पाता हूँ। तो मैंने कहा उनको, मैंने कहा जो वहाँ के लोग थे स्थानीय, मैंने कहा जी मैं संस्कार करने को तैयार हूँ और अब लाइए हम लेके चलते हैं। और मैंने किया संस्कार। बाद में उन लोगों ने अपने पापा की क्रिया भी नहीं करी। तो सोचिए आप कह रहे हो कि गरीबों का में कई बार लावारिस लाश है, लेकिन यहाँ तो इतने पैसे वाले व्यक्ति के भी परिवार में लावारिस सा छोड़ दिया। हाँ, ये रिश्ते देखिए मैं आपको गुरबाणी में लिखा है, जगत में झूठी देखी प्रीत, प्रीत यानी रिश्ता, अपने सुख से ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। दारा पत्नी होती है, मीत रिश्तेदार होते हैं। सब अपने सुखों से लगे हुए हैं। गुरबाणी में 500 साल पहले लिखा गया और आज सत्य हो रहा है ना, दिखे रहा। एक जानकार मेरे बहुत करीबी थे, उनके पति को कुत्ते ने काट लिया और उनकी डेथ हो जाती है। मैं ही हॉस्पिटल लेके गया, रेबीज हो गया, पूरा परिवार गायब हो गया जी। मैंने कहा जी कहाँ गए हैं, कह रहे जी तो इंजेक्शन लगवाने गए हैं, उनको रेबी ना हो जाए। संस्कार करने वाला कोई नहीं, सब डर रहे हैं, माथा टेकने के लिए 15 फुट दूर खड़े हैं। मैंने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ, मुझे नहीं होगा रेबी, चिंता मत करो, मैं करता हूँ ना। कोई और ऐसा इंसिडेंट अगर आप बताना चाहें जहां आपको लगा हो कि बिल्कुल रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है ये सब सुनकर देखकर। तो देखिए जीवन में मैंने एक बात नोट करी है कि लोग पहल नहीं करते। मैं 3 हादसे ऐसे बताऊंगा जिसमें मेरे जाने से, प्रयास करने से 3 जाने बच गई। अच्छा। मैं सड़क पे जा रहा हूँ और एक एक्सीडेंट हो जाता है टेम्पू का, टेम्पू पलट जाता है, भीड़ खड़ी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, ब्रेक मारते हैं, अरे अरे बहुत बुरा हो गया, या वीडियो निकालते हैं, शॉट लेके चले जाते हैं। तो मेरे पास दिमाग, अच्छा मैं तकरीबन बता दूं आपको अपनी खासियत, मैं 25 साल से एम्बुलेंस में चलता हूँ। अच्छा। मैं हमेशा अपनी गाड़ी में, अभी मेरी गाड़ी में सब सामान मिलेगा आपको, स्ट्रेचर से लेके डेड बॉडी बैग तक, कफन तक मिलेगा आपको मेरी गाड़ी में, फर्स्ट एड भी मिलेगा। तो मैंने गाड़ी रोकी और मैंने कहा क्या हुआ भाई इसको। कहते जी कोई ट्रक मार गया है और इसकी डेथ हो गई है। तो मैं नीचे उतरा, मैंने उसकी पल्स देखी तो उसकी पल्स चल रही थी। मैंने उनको गाड़ी में डाला, मेरे एक दोस्त मेरे साथ थे, मैंने कहा फटाफट जल्दी स्ट्रेचर निकालो। पब्लिक में से कोई हाथ नहीं लगाता है डर के मारे। और मैं सीधा जीटीबी हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल वालों ने जाती मुझे कहा इसकी डेथ हो गई है। आप कहाँ से लाए हैं? मैंने कहा सड़क से लाए हुए, पुलिस केस है। मैंने कहा कोई बात नहीं, पुलिस केस है तो मेरा नाम लिखिए, पुलिस केस करिए या लेकर आए, लेकिन अब मुझे इसका ईसीजी करके दिखाइए। तो जब ईसीजी किया तो चल रहा था, आधे घंटे की मेहनत बाद तो ठीक हो गया।
बच गया। बच गया। मैं वापस वहां आया, उसके पहले तो जेब में से कागज निकाल के परिवार को फोन किया, परिवार वाले आ गए वहां। मैं वापस आया और मैंने अच्छा, ये और भी वाकयात थे, मगर क्योंकि इतना बताना बहुत ज़रूरी है कि इंसानियत आज भी लोगों में है। वहाँ पे ये नहीं देखा जाता ये किस मज़हब का है, कहाँ से है। ये सरदार थे और उन्होंने कहा मैंने कफन भी गाड़ी में रखा हुआ है। और एक तरफ आप देखें पाकिस्तान में अगर कोई दूसरे मज़हब का बंदा वफात पा जाता है तो वहाँ पे जो हालात होते हैं आपके सामने ही है। किसी की मैयत दफनाने में प्रॉब्लम बनी हुई है, किसी के जनाजे में मुश्किलात खड़ी की जाती हैं और कोई मौका जाने नहीं दिया जाता। जो मैं बात बताना चाहता हूँ वो है इंसानियत की। मैं कई दफा बता चुका कि मजहब तो बाद में आया। अब जो बात इन्होंने ये भी बताई कि रिश्ते कमजोर क्यों हुए, नफसा नफसी का आलम में दौलत हो इज्जत है, दौलत नहीं तो इज्जत नहीं। आपने बच्चे आज के अगर आप देख लें, उनका कहना जी आपने हमारे लिए क्या किया, आपने कौन सा पहाड़ गिरा के दिया जो हमारी जिंदगी बेहतर हुई। यूरोप में भी बच्चे रहते हैं, वो भी ये कई जगह से हमें इतला मिलती है। क्या वजह हुई कि हालात इस तरफ चले गए? वजह यही हुई कि कोई हमदर्द नहीं है आपका, किसी को एहसास नहीं है। बाप फौत हो जाए, औलाद के पास टाइम नहीं है, वो चाहते जितनी जल्दी हो इसको वहां तदफीन करें, अपने काम काज पे जाएं। मुझे कई लोग, बेशुमार लोग आते हैं, हमें वाकयात बयान करते हैं और बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। मगर कभी किसी ने ये सोचा कि क्यों हम इस तरफ के, ये सोचने की जरूरत है। रिश्ते कमजोर, किसी का एहसास नहीं, किसी का दर्द नहीं, किसी की हमदर्दी नहीं। तो जिन लोगों ने खिदमत करनी होती है वो पैसा नहीं देखते, जिस तरह इन्होंने बताया। उनको ये लालच नहीं होता कि हमें पैसा मिलेगा तो हम खिदमत करेंगे। आप ये अंदाजा लगाएं, अपने जो भी लोग आपके जानने वाले हैं, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस में है, कोई कहीं पे भी है, वहां पे क्या एहसास आपके लिए है, क्या तल्लक है, क्या वास्ता है उनका, किस तरह वो आपके साथ बोलती है। अगर आपके पास दौलत है तो आपके वो नौकर है, अगर नहीं है तो आप उनके नौकरों से बदतर लोग हैं। ये फर्क है। एक पाकिस्तानी, मैं कल ही देख रहा सोशल मीडिया पे, कहता हम इंग्लैंड आए तो जब पुलिस वाले को कोई रास्ता पूछा क्या, तो उसने बड़े प्यार से, हम बड़े हैरान हुए, ये अभी की बात है। तो बहुत परेशान हुए कि ये इन लोगों ने पूरी हेल्प की हमारी। और मुझे याद है एक दफ़ा मैं पाकिस्तान गया तो वहाँ लाहौर से गाड़ी ली, ड्राइवर लिया, तो वो ड्राइवर को कोई रास्ता भूल गया, तो वो अगली गाड़ी पे गया और उसका वो शीशे पे उसने कहा खोलो ज़रा रास्ता पूछना, तो वो कहता माफ़ करो। ये फ़र्क है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो मैंने उससे पूछा कहता, वो कहता माफ़ करो। बाद में उसने देखा शीशे में कि हम भी गाड़ी में हैं, तो फिर उसे ख्याल आया दौलत है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक तरफ मौलवी को जाली नोट दे जाता है कोई, एक तरफ सरदार को कोई असली नोट भी देता है तो वो नहीं लेता। कहां पे फर्क आपको नजर आया? सोचने वाली बात है। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहना यूनिवर्सिटी टीवी इंटरनेशनल के साथ। कल फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह।